पास तो इसके अलावा कोई एटॉमिक वॉर के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। एटॉमिक वॉर की? ऑफ कोर्स, स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है। अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है। तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों पर जुल्म और जबर की इंतहा। रावलपिंडी से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्जामात पर दर्ज FIR की बुनियाद पर की। मैंने खाना काबा की छत पे 4 मुसलमानों में से जिसने नमाज पढ़ी है, रोजा रसूल में गया हूँ, मैंने कभी शराब नहीं पी। ये ऐसी राना सनाउल्लाह की ड्रामाबाजी कर रहे हैं। भारत को निरंतर धमकियां देने वाले, क्रिकेट मैच को मजहब की जीत बताने वाले, अलग अलग पाव के बम चला देंगे, ये बम चला देंगे, स्मार्ट बम हैं जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर ही भारत पे गिराएंगे तो फटेगा, इस तरीके की बात करने वाले शेख राशिद को पाकिस्तान की पुलिस जो है वो उठा कर ही ले गई है। पाकिस्तान के पंजाब से, रावलपिंडी से उठाया गया है और जैसी खबरें आ रही हैं बड़ी अच्छी तरीके से कुटाई भी चल रही है, बड़ी अच्छी तरीके से खातिरदारी भी थाने के अंदर चल रही है खूब। तब से जब से उठाया गया है, जाने के पहले थोड़ा सा मीडिया के सामने से लेके जाते हैं ना पुलिस की गाड़ी तक, उतने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब जो है जब ये थाने व्यक्ति पहुंचाया गया होगा, ले जाया गया होगा, तब अंदर सब एक एक चीज़ का हिसाब बताया जाएगा, क्या कर लोगे क्या नहीं कर पाओगे। तो इस समय अच्छी खातिरदारी चल रही है। फवाद चौधरी, शेख राशिद, कई लोग हैं जो अंदर मारपीटेंगी चल रही है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये बड़ा सवाल है। शेख साहब गिरफ्तार आपको किधर से किया है? ये मेरे घर से किया, पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस ने किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है और मेरे मुलाजमीन को मारा है, मेरा सामान उठा लाया। आप लोगों की वजह से मेरा मुल्ज़िम भाग गया रहा, मैं आप लोगों को फैसले ले लूंगा। कौन सा मुल्ज़िम भाग गया? साबिक वजीर दाखिला भी है, ठीक है, हमें अपना काम करना है। SHO आप अपना काम करें, हमें काम करने दें, आप करें। शेख साहब आप काम जल्दी कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ मैंने नशा नहीं किया, सिगार पीता हूँ। मुखालफिन की जबाबंदी के लिए शहबाज सरकार ने तमाम हुकूमती वसाइल झोंक दिए। मुल्क के सीनियर सियासतदान से दहशत गर्दों से भी बदतर सलूक। 400 पुलिस एहलकारों ने अपने आकाओं के इशारों पर शेख रशीद के घर पर हल्ला बोल दिया। पिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़े घर की ईंट से ईंट बजा दी गई, खिड़कियों और दरवाजों को उखाड़ दिया गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने शेख रशीद पर शराब पीने और असला बरामदगी का बरसों पुराना मुजर्रब नुस्खा भी आजमा दिया। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया था। हकीकत है कि इमरान खान को मरवाने के लिए उसने पड़ोसी मुल्क की एक दहशतगर्द तंजीम को पेमेंट की है और मैंने उससे ये कहा कि आप आसिम मनीर साहब को टेलीफोन करके आप इब्तिदा करें और उनको बताएं कि ये बंदे हैं, ये तंजीम है, ये पेमेंट हुई है और इसका नोटिस लिया जाए। अगर यहाँ पे कोई धमाका हो जाए तो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और मरियम ये सारा फसाद इसके लिए जिम्मेदार ये शेख रशीद अहमद साहब देखिए जी, आप मोटरसाइकिल पे। इससे पहले शेख रशीद को उनके घर से बैरिया टाउन से गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है और होने क्या जा रहा है, लेकिन इससे पहले आप इमरान रियाज खान की ये ट्वीट्स पढ़ लें। वो लिखते हैं, मेरा मोबाइल फोन और दीगर सामान कब्जे में लिया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो बंदा तो डटा हुआ है, डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। तो इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद को भी गिरफ्तार किया गया और शेख रशीद तो बल्कि कोर्ट से ऑर्डर ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में क्योंकि इस टाइम कोई आइन और कोई कानून नहीं है तो ये किया जा रहा है। मल्टीपल रीजंस हैं इसके पीछे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बगावत के और गद्दारी के मुकदमात का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर एंकर इमरान रियाज खान को धर लिया गया है। सिर्फ खौफ व हरास फैलाना, अपने मुखालिफिन का मुंह बंद कराना, टॉर्चर करना, ये माजी में ले गए हैं। जिस तरह पहले होता था वैसे ही अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा अफसोसनाक है ये सारा। मैं भी इस वक्त थाना पारा के सामने हूँ, यहाँ पर कुछ मीडिया के लोग हैं
गाड़ियां हैं, पुलिस ने अंदर शेख रशीद को उन्होंने रखा हुआ है और उनके ऊपर ये पर्चा, जैसे सदीक जान बता रहे थे कि ये पर्चा दर्ज करने की बात हो रही है, शराब का पर्चा, असले का। इससे पहले भी आपको पता है शेख रशीद साहब जो हैं वो असले के इल्ज़ाम में, एक क्लाशनकोफ के इल्ज़ाम में वो तकरीबन 7 साल उन्हें कैद हुई थी। ये देंगे कि इनके पीछे इदारे हैं ताकि ये गलत फहमी भी पैदा हो और लोग ज़्यादा डरें और फिर PTI का या जो सियासतदान है उनका झगड़ा भी हो इदारों के साथ, या मलबा सारा इदारों पे डालने की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी यानी घिनौनी साजिश है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अवाम और इदारों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की। यानी एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने। और अब शेख रशीद साहब आप देखें 16 दफ़ा वजीर रह चुके हैं कि अब उनके ऊपर, अब जैसे चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवरों को पकड़ा, उनको मारा पीटा और उन पे बयान ले लिए शराब की बोतलों का, इसी तरह ये अब इन पे असला शेख रशीद पे और शराब की बोतलें डालने की बात जो हो रही है, अगर ये होती है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। वो थाना पारा के अंदर हैं, बाहर मीडिया के चंद लोग हैं, दरवाजे बंद हैं, पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं दे रही। शेख रशीद के कब्जे से असला भी बरामद हुआ है। पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि शेख रशीद नशे की हालत में हैं। शेख रशीद से शराब की बोतल भी बरामद हो गई है। ये सारे मामलात क्या हैं, ये क्या रंग इख्तियार कर रहे हैं, ये हम सबको पता है कि इस तरह की चीजें किस तरह से होती हैं। एक तो ये कि बहुत सारी स्मोक स्क्रीन खड़ी की जा रही हैं, एक तरफ दहशतगर्दी, एक तरफ इधर गिरफ्तारी उधर गिरफ्तारी। एक तो ये है कि जो दहशतगर्दी हुई है ये इनके अपने गले पड़ गई है। इस दौरान जो असल टारगेट है ना वो है इमरान खान, जो जमान पार्क में बैठा हुआ है। ये उस तक पहुंचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग थोड़े से, वो कहते हैं ना कि गफलत का मुजाहरा करें, थोड़ी सी तवज्जो हटे और ये बगैर किसी बड़े ड्रामे के इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। वंस ये इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं, ये मेरा तज्जिया है और इनको पूरा स्टडी करके जो इन्होंने 75 सालों में किया है, जो हिस्ट्री है इनकी, कि इमरान खान को जिंदा बाहर नहीं आने देंगे। इमरान खान के इर्द गिर्द के बड़े बड़े जो विकेट है एक एक करके गिराए जा रहे हैं। फवाद चौधरी, अभी शेख राशिद, अगला नंबर शायद महमूद कुरैशी का भी हो सकता है, मुराद सईद का भी हो सकता है, परवेज़ इलाही का हो सकता है, महमूद खान, जितने बड़े लीडर्स हैं इमरान खान की पार्टी, किसी का भी हो सकता है। अब हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर शेख राशिद जैसा व्यक्ति, शेख राशिद को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लाडला माना जाता है फौज का। शेख राशिद के पास में अगर हम देखें पिछले 25-30 सालों में देखें तो 80 से 90% टाइम सत्ता में ये व्यक्ति रहा है। कभी रेल मिनिस्टर, कभी एजुकेशन मिनिस्टर, कभी कुछ मिनिस्टर का। विकीपीडिया में जाके देखोगे, जब नवाज शरीफ की सरकार थी तब भी ये कहीं ना कहीं एडजस्ट था। ये आसिफ जरदारी की सरकार में भी कहीं ना कहीं मंत्री पद पाया हुआ था। ये हर सरकार में इस व्यक्ति के पास में कोई ना कोई मंत्री पद था। और उन दिनों में इमरान खान को ऑब्वियस सी बात है विरोध करता था, सब कुछ करता था। अब जब इमरान खान की सरकार आई तब इस व्यक्ति का थोड़ा सा और प्रमोशन हुआ। शुरू में ये इस व्यक्ति को बनाया गया रेलवे मिनिस्टर और बाद में गृह मंत्री भी इमरान खान की ही सरकार में बना दिया गया। अब ये व्यक्ति क्योंकि बिल्कुल वही भांप लेता, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है ऐसे लोगों को, जैसे लोग भारत में कहते हैं ना मौसम वैज्ञानिक, वैसे ही ये नेता भी मौसम वैज्ञानिक है। उसी हिसाब से इसने भाप लिया कि गुरु अब इमरान खान की चलनी है, फौज गए किनारे, फौज के अब नहीं निकल पाएगी। उसी की सजा इसको व्यक्ति को अब मिल रही है। राणा सनाउल्लाह जो गृह मंत्री है, जब शेख राशिद गृह मंत्री था तब राणा सनाउल्लाह को इस व्यक्ति ने जेल में डलवाया था ड्रग्स और नारकोटिक्स के अलग अलग मामलों के ऊपर। अब जब वो व्यक्ति मंत्री बन गया गृह मंत्री तब वो अपना बदला ले रहा है, बदला भी ले रहा है, फौज की तरफ से भी आदेश होंगे, सब चीज़ें होंगी जिसका यहाँ पे हिसाब चल रहा है। अब देखने वाली बात ये, इतना आनंद आ रहा है ये सारे सीन देख करके। ये सब वही नेता हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जो कभी भारत को बुरा भला कहते थे, कभी भारत बम चलाने की बात करते थे, भारत के खिलाफ एक से एक दुनिया भर की बातें करते रहते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मजहब की जीत, इस्लाम की जीत, क्या क्या नहीं बोलते थे। आज एक दूसरे के ही पीछे गीदड़ों के जैसे जो है पड़े हुए हैं। आज एक दूसरे को ही जो है फाड़ फाड़ के चीख चीख के एक दूसरे की ही धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं।